बहुत ही सौभाग्य का समय है। महाराज जी, राजा जनक को कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए प्रेम से शिष्ट गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। इसके समान कृपा दुनिया में कोई मौजूद नहीं। ये सबसे बड़ी कृपा है। ये बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। महापुरुष समझाते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी का धन संपत्ति को, कार कोठी बिल्डिंग इमारत। कहते हैं कि ये पापियों के यहां भी पाई जाती है। रात दिन पाप कर्म कर रहे हैं, क्या उनके बेटा बेटी नहीं है? हैं, बिल्डिंग भी है, कार कोठी भी है, लेकिन दो चीज दुर्लभ बतलाया, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का समागम मिल जाए और प्रभु की कथा मिल जाए, प्रभु की चर्चा मिल जाए। मिल जाने का मतलब नहीं कि हम यहां आ गए मिल गया। ध्यान देना, बहुत बार आप लोग सत्संग में जाते हैं और चले जाते हैं। सत्संग में जाना अलग बात है और मिलना अलग बात है। रामायण में लिखा गया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, ओ बिनहि प्रयास होई भव भंगा। कहते हैं कि बहुत बड़े भाग्य से सत्संग पाया जाता है। क्या किया जाता है? पाया जाता है। ध्यान देना, सुना जाता नहीं कहा गया। हर बात में महापुरुषों के राज होता है। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग्य सुनिए सत्संगा या जाइए सत्संगा। क्या लिखा? बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सत्संग सुनना अलग है और पाना अलग है। थोड़ा समझेंगे? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। थोड़ा ध्यान देंगे। प्रभु ने कृपा किया है, मौका दिया है कुछ समझने का, विचार करने का। एकाग्र होकर माताएं बहनें भी थोड़ा ध्यान दें। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। अब सत्संग पाना किसे कहते हैं? अगर सत्संग आप पा गए तो बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बिना ही प्रयास के ये अपार भव सागर, जो दुखों का सागर है, जिसमें रात दिन जीव दुख उठा रहा है, इसको बिना प्रयास के पार कर जाएगा। कब? जब पा जाएगा। क्या पा जाएगा? सत्संग। और सत्संग पाना किसे कहते हैं? जैसे आपके सामने भोजन की थाली आ जाए, उसकी खुशबू आपको मिल गई, खुश भी हो रहे हैं कि अच्छा व्यंजन सामने आया है, लेकिन अभी आपने भोजन पाया नहीं। थाली भी सामने आ गई लेकिन अभी पाया नहीं। अभी वो ताकत नहीं देगा। महक तो मिल जाएगी, सुगंध मिल जाएगी, लेकिन वो ताकत कब देगा? जब आप उससे भोजन को ग्रहण कर लेंगे। और ग्रहण करने के बाद वो पच जाएगा। क्या हो जाएगा? पच जाएगा। तब उसे पाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पाना। कहते नहीं भोजन प्रसादी आपने पा लिया कि नहीं पाया? क्यों कहते हैं कि अगर पा लिया और पचा नहीं तो भी वो ताकत देने वाला नहीं है। ऐसे सत्संग पाने का मतलब है आकर सुन लिए और चले गए। ये पाना, पाने का मतलब है जो आपने सुना उसको समझा और उसको पालन किया। जब पालन कर लेंगे तब उसे सत्संग पाना कहेंगे। तो पा जाएंगे तो बिना प्रयास ही अपार भवसागर पार हो जाएंगे। रामायण में लिखा गया
कि सुनि समझहि जन मुदीत मन और माजहि अति अनुराग और लाहि चारि फल अछत तने साधु समाज प्रयाग। सत्संग पाने में 3 बातें हैं। पहला काम है सुनना। अब सुन बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते। समझ ना पाओ फिर पूछो, तब तक पूछना चाहिए जब तक आप समझ ना जाए। पूछने में कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ लोग सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अब किसी को कह दो कि पानी ले आओ, अब सुन लिया लेकिन समझ ही नहीं पाए क्या कहा, तो लाएगा पानी? फिर सुनने का कोई लाभ नहीं है, समझा नहीं। और समझ लिया कि पानी लाने को कहे हैं लेकिन पानी लावे नहीं, तो भी आपकी प्यास बुझेगी नहीं। पानी ले आएगा और आप पानी पी लेंगे तब प्यास बुझेगा। ऐसे सत्संग का मतलब है पहले आप सुने और दूसरा काम उसे समझें। क्या करें? समझें। और तीसरा है सुन समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। प्रेम पूर्वक उस सत्संग के भाव में गोता लगावें, अर्थात उसका पालन करें। तो क्या होगा? लाहि चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। तो शरीर के रहते ही आप चारों फल प्राप्त कर लेंगे। कौन से प्रयाग में? इलाहाबाद वाले नहीं, साधु समाज प्रयाग। कौन से प्रयाग में? साधु का जो समाज है वो तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़ और एक जंगम। थोड़ा गौर कर लेंगे। रामायण वर्णन आया कि मुद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का मतलब होता मोद, मोद का मतलब होता आनंद, ध्यान देंगे। और मंगल का मतलब कल्याण। आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाला जो संतों का समाज है, ये संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। एक तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद है, वहां आप चलकर जाएंगे तभी उसमें डुबकी लगा पाएंगे। वहां जाने के लिए आपको किराया भाड़ा चाहिए। मान लो किराया भाड़ा ना हो तो उस तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा पाएंगे? डुबकी सोचा कि चलो किराया नहीं है, पैदल ही चले जाएं। अब पैर भी ना हो तो, लंगड़ा हो तो, दर्द हो तो, पीड़ा हो तो उस तीर्थराज प्रयाग में डुबकी नहीं लगा सकता। दूसरा तीर्थराज प्रयाग यह है संतों का समाज। मद मंगलमय संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो तीर्थराज प्रयाग है इसमें डुबकी लगाने के लिए किराए की जरूरत नहीं है। लंगड़ा भी होगा अपने घर से इस तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा लेगा। तो कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। इस तीर्थराज प्रयाग में जो डुबकी लगा लेगा कि मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होहि पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी। तो चारों फल प्राप्त कर लेगा, ऐसा सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, चूंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी अगस्त जी को कहा जाता है। अपने जीवन में जो घटना घटी उन्होंने अपने मुख से वर्णन किया है। आप लोग वाल्मीकि का नाम सुनते हैं बंधुओं, जो इतने महान हो गए जिन्होंने रामायण की रचना किया। किसकी रचना किया? रामायण की। लेकिन वही पहले कैसे थे? लुटेरे, लूट मार करते थे, गला काटते थे, उल्टे कर्म करते थे। लेकिन ध्यान देना, सत्संग की कितनी बड़ी कीमत है। एक शब्द सत्संग का समझ लिया, ध्यान देना, जरूरी नहीं कि सारी बातें समझ लें।
एक शब्द भी अगर आपको समझ में आ जाए, समझ में आने का मतलब है उसका पालन कर लें। बातों से तो सारी दुनिया वाले समझते हैं कि बातों के पकवान से तो पेट कभी भरता नहीं। बातों से समझ लोगे, तर्क वितर्क करते रहोगे, तुम उसका जवाब दोगे, उससे पूछोगे, ये बातों का पकवान है। अब हम आपको हलवा पूड़ी रबड़ी मलाई सब बोल दें, लेकिन किसी को मिठास लगा, मीठा लगा? बातों के पकवान से पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं सत्संग की महिमा छिपी नहीं। एक बात सत्संग की समझ लिया, संत का संग मिल गया, और संत ने एक बात पूछ लिया, ध्यान देना। क्या पूछा? कि जो तुम लूट मार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, गला काट रहे हो, इस पाप में परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे क्या? अब उधर मत देखो, ये सत्संग। सत्संग का मतलब है कौन आया कौन गया आपको पता नहीं चलना चाहिए। एक आ रहा, सब देख रहे कौन आया, ये नहीं। महापुरुष का भगवान राम, ध्यान देना, भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं सत्संग कैसे सुना जाता है। लक्ष्मण जी, आप लोग रामायण बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन वही पढ़ लिया और सुन लिया, उसका पालन नहीं किया। बंधुओं ध्यान देना, लक्ष्मण पूछते हैं कि प्रभु माया क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, सब वो पूछते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण, तुमने तो बहुत लंबी व्यवस्था पूछ ली है, लंबी कहानी पूछ ली है, लेकिन हम थोड़े में समझा कर कहते हैं कि थोड़े मोह सब कहां बुझाई, और सुनो तात मति मन चित लाई। ध्यान देना, सत्संग सुनने का तरीका ये भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं। किसको समझाते हैं? लक्ष्मण। और लक्ष्मण को नहीं, सारे संसार को समझाते हैं। सुनो तात मति मन चित लाई, कि हे तात, ध्यान देना, मति माने बुद्धि, मन और चित्त। मन बुद्धि चित्त तीनों को जब लगाकर आप सुनेंगे तब सत्संग की बातें समझ पाएंगे। और अगर बैठे हैं यहां और मन कहीं और है, तो महापुरुष कहते हैं फिर ये बातें समझ में आने वाली नहीं। थोड़ा गौर करेंगे, जितना एकाग्र हो पाए समझने का प्रयास करें। तो महापुरुष कहते हैं वाल्मीकि, एक बात संत की समझ लिया, पूछा कि इसका पाप में हिस्सेदार घर वाले बनेंगे जिसके लिए रात दिन पाप कर्म कर रहे हो। और मनुष्य पाप कर्म किसके लिए करता है? गैरों के लिए करता है कि अपनों के लिए? किसके लिए? आप जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, ठग विद्या, ये किसके लिए? दूसरे गांव वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए? अपनों के लिए ही मनुष्य बुरे कर्म करता है। तो उन्होंने सोचा कि ना जाने परिवार वाले ऐसा बटावे की नहीं। कहानियां सुनी हैं, इसलिए कहानी समझाने की जरूरत नहीं है। घर पर जाते हैं, पूछते हैं, और सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। बंधु, कमाई तो सब खाते हैं, लेकिन पाप में कोई हिस्सेदार बनने वाला नहीं है। तेरे कर्मों की गठरी खुद तू ही सर पर उठाएगा। आपके कर्म की गठरी आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात जब समझ गया कौन? वो लुटेरा, रत्नाकर, डाकू। विचार कर लिया मुझसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा कि मैं इन्हीं के लिए लूट मार कर रहा हूं। भाई, मुझ शेर का सवा शेर मिल सकता, मुझे भी मार सकता है? नहीं मार सकता है। जान की बाजी लगाता हूं, लेकिन ये मेरे परिवार वाले मेरे पाप में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। इतना बड़ा मूर्ख कौन होगा? चारपाई पर मैं घुर्चूंगा, मलमूत्र का त्याग करूंगा, है? पैरालाइज लकवा मारेगा, मुझे मारेगा। तो इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। एकदम सच्चाई की आंखें खुल गई। जब सच्चाई की आंखें खुल गई तो वही रत्नाकर जो संत के चरणों में पहुंच गया, तो क्या बन गया? वाल्मीकि ऋषि बन गया। कितने महान बन गए। जहां लुटेरे थे, रहजन था, रहवर कहलाया। रहजन था, रहजनी का काम करता था। रहवर माने दूसरे को रास्ता दिखाने वाला बन गया। वही भगवान राम की अर्धांगिनी मां सीता के गुरु कहलाते हैं। किसके? मां सीता के गुरु वही वाल्मीकि। सोच लो कहां से कहां पहुंच गए।
अर्थात सबके अंदर खूबियां मौजूद हैं, मौजूद हैं खूबियां हर बसर में, सभी के अंदर खूबियां मौजूद हैं। ध्यान देना, आज आपको मौका मिला है तो महापुरुष कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाधि और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आधी में आधी को कौन कहे, एक बात भी समझ में आ जाए तो आपके कल्याण को कोई रोक सकता नहीं है, लेकिन पक्के से समझ में आ जाए, कच्चा नहीं, पक्के हो जाओ आप। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली, ध्यान देना, तुलसीदास को एक बात समझ में आ गया, ध्यान देना, जिनकी रामायण घर घर में पूजनीय और वंदनीय पूजा करते हैं, वही तुलसीदास मुर्दा और नाव नहीं पहचान पा रहे थे। पहचान पा रहे थे, मुर्दे पर सवार होकर नदी के उस पार पहुंच गया, सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गया, लेकिन जब उसकी पत्नी ने फटकार लगाया कि अस्थि चर्म में देह यहाँ और तामी ऐसी प्रीति और तैसी प्रीति जो राम में तो न होत भय भी। हड्डी चमड़े मांस का यह शरीर है, इसमें इतना प्रेम है, अर्थात तुम्हारे अंदर प्रेम करने की क्षमता है, लेकिन नाशवान में प्रेम कर रहे हो, अविनाशी से प्रेम नहीं। यही प्रेम अगर चेंज हो जाता, प्रभु के चरणों में चला जाता, तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। बंधु, ये कहानी सब सुनते हैं कि नहीं, लेकिन सुन करके भी प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं कर पाते। तुलसीदास कहां थे, कितने पीछे थे, मुर्दा नाव नहीं पहचान पाते थे। आप तो मुर्दा नाव पहचानते हो, पहचानते हैं कि नहीं, सांप रस्सी पहचानते हो, लेकिन वो पूछे से चलकर आगे पहुंच गए और आप आगे खड़े होकर वहीं खड़े रह जाते हैं। आप भी उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं जब विचार करेंगे और मनन करेंगे। चूंकि ये जिंदगी जो हम लोगों को मिली है बंधुओं, ये सामान्य नहीं, ये देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बतलाया जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जिन भगवान राम की आप पूजा करते हैं, वो भगवान राम ही सारे संसार को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला है। ये देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन आपके लिए दुर्लभ नहीं, आपको मिला हो, आपको मांगना नहीं है। सब प्राणी मांगते हैं कि नर्तन सम नहीं कौन देही और जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य के जीवन के समान कोई जीवन नहीं है। सब प्राणी मांगते हैं, हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो। आपको न मांगना है, न दुर्लभ है, मिला हुआ है, इसका सदुपयोग कर लेना है। क्या कर लेना है? सदुपयोग। हर चीज का दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। ऐसे जिंदगी है, इसका सदुपयोग कर लो और चाहे दुरुपयोग कर लो, दोनों आपके हाथ में प्रभु ने दे दिया है। अगर सदुपयोग करोगे तो आपका जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा, और दुरुपयोग करोगे तो आपका जीवन दुखों का भंडार बन जाएगा। चूंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं, सब में परमात्मा ने गुण भी बनाया और दोष भी बनाया है। गुण और दोषों से इस संसार की रचना हुई है, ध्यान देना। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो और दोष ना हो, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो और गुण ना हो। कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गाई पे परिहरि वारि विकार। इस जड़ चेतन जितनी चीजें हैं, सबको प्रभु ने गुण और दोषों से युक्त किया। थोड़ा समझना, गौर करना, कैसे गुण और दोष मौजूद हैं। देखो, जल है, 2-4-10 दिन आपको पानी ना मिले पीने को,
तो 1-2 दिन में ही गला सूखने लगेगा, बेचैन होने लगेंगे। हो सकता 2-4 दिन में मृत्यु भी हो जाए। जल ही जीवन है, क्या कहा, जल ही जीवन है। गुण इसके अंदर मौजूद है। लेकिन वही जल जब केदारनाथ में आया था, महाप्रलय का रूप धारण कर, तब दुख का भंडार, कितने सारे लोग मर जाते हैं। तो जल के अंदर गुण भी मौजूद है और दोष भी मौजूद है। यही हाल हवा का है। हवा थोड़े समय आपको ना मिले तो आपके श्वास रुक जाएंगे और प्राण भी निकल जाएगा। और वही जब हवा आंधी का, सुनामी का रूप धारण करके आता है तो कितने सारे लोग मर जाते हैं। तो उसके अंदर गुण भी है और दोष भी है। बिजली को देखते, बिजली सारे काम करती है। ट्रेन चल रही है, कपड़े प्रेस है, खाना बन रहे, कौन सा काम ऐसा है, सारे काम बिजली कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही है? एक गुण उसके अंदर है। लेकिन उसके अंदर दोष भी है। अभी लाइट कट जाए तो आवाज बंद हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। आप लोग काम कर रहा, गुण है, लेकिन उसके अंदर दोष भी मौजूद है। जरा सा टच हो जाए तो प्राण ही ले लेती है, प्राण का अंत कर देती है। तो हर चीज में, ये 2-4 चीजें हमने गिनाया, हर चीज में गुण भी है और दोष भी है। अब आपकी कीमत क्या है? आपके अंदर विवेक होना चाहिए। तो हम गुण को ग्रहण कर ले और अवगुण को छोड़ दें। बिजली से काम तो कर ले, लेकिन बिजली को पकड़ ना ले, प्राण ना खत्म हो जाए। बंधुओं, इसके लिए विवेक चाहिए। क्या चाहिए? विवेक। और विवेक कब होगा? जब संत जो होते हैं, हंस के समान होते हैं, उनका जब आप संग करेंगे तब आपके अंदर विवेक पैदा होगा। कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सद विवेक पैदा नहीं। खाने पीने कमाने का विवेक हो जाएगा, दुश्मनी लड़ाई झगड़ा मारपीट का विवेक हो जाएगा। सद विवेक कहते सत्य की तरफ जाना, सच्चाई की तरफ जाना। ये विवेक बिना सत्संग के संभव नहीं है। क्योंकि ध्यान देना बंधुओं, ये जो दुनिया की रचना है ये ऐसी की गई है, सत्य जो है वो असत्य की तरह लगता है, असत्य है वो सत्य की तरह लगता है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि जब पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया गया तो उसको इतना सुंदर बनाया गया कि जहां पर जल था वहां स्थल जमीन जैसा लगता था, और जहां जमीन है वो जल जैसा इतना चमका कर बनाया गया था। और कहानियां आप लोग सुनते हैं कि वही दुर्योधन देखने गया था, तो जहां पर जमीन है, फर्श है, वो लग रहा है जैसे पानी भरा हुआ। क्या लग रहा है? पानी भरा हुआ है। तो कपड़े उठाकर चल रहा है कि कपड़े भीग न जाए। वो क्या है? वो फर्श है, स्थल है, जल जैसा लग रहा है। और जब आगे जल आया तो वो जमीन जैसा लग रहा था, तो वहां अपना कपड़ा छोड़ दिया। और था पानी भरा हुआ, लगा जमीन फर्श है, और जैसे उस पर पैर रखा तो धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। और जब गिर गया, भीग गया, तो ऊपर अट्टालिका पर द्रौपदी खड़ी थी। कौन खड़ी थी? द्रौपदी। वो हंस पड़ती है। क्या करती है? हंस पड़ती है। महापुरुष कहते हैं कि किसी के कमी को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए। उसके अंदर तो एक कमी है, आपके अंदर न जाने कितनी कमियां भरी होंगी। कि दोष पराया देख कर और चले हसंत हसंत, वो अपनी याद नया वहीं जाको याद नयन। और बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया को, और जो दिल अपना देखिया मुझसे बुरा न कोई। दूसरे की 2-4 बुराइयां आपको पता होंगी, लेकिन अपनी तो सब पता है, तो ज्यादा किसका रहेगा? दूसरे का कि अपना? लेकिन दूसरे कहते हैं वो बुरा है, और अपनी चाहे हजारों कमियां हैं, लेकिन यही अज्ञानता है। जब द्रौपदी हंस पड़ी, दुशासन को बुरा लग गया। ध्यान देना,
दुर्योधन को बुरा लग गया, उसने प्रतिज्ञा कर लिया। द्रौपदी ने कहा अंधों के अंधे ही होते। क्या है? अंधों के, उसके पिता अंधे, ध्यान देना। उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया, अब मैं ये दिखा दूंगा कि हम अंधे हैं कि तुम लोग अंधे हो। और जो महाभारत की लड़ाई का एक जड़ बन गया, कारण बन गया। तो गौर करना, मतलब इतना है कि जहां जल था वो जमीन जैसा लग रहा था, और जो जमीन है वो जल जैसा लग रहा था। ऐसे संसार है बंधुओं, जो तुम्हें सत्य लग रहा है, दुनिया, धन दौलत, कार कोठी, बिल्डिंग मराद, बेटा बेटी, ये सब महापुरुष असत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य कहते हैं। भगवान शंकर मां पार्वती को समझाते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं। अनुभव का मतलब प्रैक्टिकल, कहीं किताब में पढ़कर नहीं कह रहा हूं, किसी की बात सुनकर नहीं कह रहा हूं। अपना अनुभव, जैसे भोजन बनता है ना, तो देख कर नहीं जान जाते नमक है कि नहीं, टेस्ट करते हो। टेस्ट करके देखे कि नमक सही है कि देख कर, तो उसे अनुभव कहते हैं, जो प्रैक्टिकल कर लिया। भगवान शंकर कहते हैं उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि सारा संसार स्वप्नवत है, झूठा है, मिथ्या है। चूंकि असत्य उसे कहते हैं जो आज है और कल ना रहे, जो बदल जाए, जो परिवर्तनशील है, जो बदल जाए उसे ये असत्य कहते हैं, और जो कभी ना बदले उसे सत्य कहते हैं। तो जितनी चीजें आप संसार में देखते हैं सब परिवर्तनशील है। भाई बच्चा पैदा हुआ, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरकर चला जाएगा, बदल गया। पौधा लगाएंगे, बड़ा होगा, सूखेगा, लकड़ी बन जाएगी, जल जाएगा। बिल्डिंग बनेगी, नष्ट हो जाएगी। एक दिन ऐसा आता है जब ये सूरज, चंद्रमा, सितारे भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब असत्य है, एक ही सत्य है, जो पहले था, आज है और आगे रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले था, जैसा था पहले वैसा ही आज है और आगे भी वैसा ही रहेगा। नो एनी चेंजिंग एट एनी टाइम। किसी भी समय में, जो भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों में एक समान है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे ही सत्य कहते हैं। इसलिए वेदों में वर्णन आया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। परमात्मा सत्य है और सारा संसार मिथ्या है। तो हमें सत्य में मन लगाना चाहिए कि असत्य में? किसमें? और लगाते किसमें है? हाँ, क्योंकि जल की जगह पर थल लग रहा है, यही सत्य लग रहा है, इसीलिए इसी में मन को लगाते हैं। सब कहते हैं कि परमात्मा ही सत्य है, सब कहते भगवान में मन लगाना चाहिए, लेकिन लगाते कहां हैं? असत्य में लगाते हैं। वही इंद्रप्रस्थ है। इंद्र माने देवताओं का प्रस्थ, जहां देवताओं का ये सारा संसार ही, हर मिट्टी में, कण कण में देवताओं का वास है, और यही इंद्रप्रस्थ है। इसमें सत्य असत्य जैसा लगता है और असत्य सत्य जैसा लगता है। और जब ऐसा लगेगा तो आपको दुख मिलेगा। क्या मिलेगा? दुख। और दुख मिल ही रहा है। जैसे अंधेरे में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो और आपको सांप लगे। क्या लगे? सांप। एकदम उछल जाएंगे, उछल जाएंगे, उछल जाएंगे। तो डराया किसने? सांप ने डराया कि रस्सी ने? रस्सी। लेकिन लग रही है सांप, इसलिए सांप वाला काम करेगी। ऐसे ये संसार, ध्यान देना, जो जीव आनंद का भंडार था, शांति का स्रोत था, वो भी माया के बस में हो गया। किसके बस में हो गया? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के ही अंश हैं। किसके अंश हैं? या किसी राक्षस के अंश हैं? ईश्वर के हैं। किसके हैं? ईश्वर। जो आपके अंदर स्वर चल रहा है, जिसके द्वारा आप जिंदा हैं, वही अगर स्वर रुक जाए तो आप जीवित रहेंगे? उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चेतन हैं, मल रहित हैं, स्वाभाविक सुख की राशि हैं। लेकिन मिल क्या रहा है?
रास माने ढेर। जब खलिहान में ढेर सारा अनाज पैदा हो जाता है तब उसे रास कहते हैं। 2 किलो 4 किलो को रास नहीं कहते। तो आप सुख के ढेर हैं, सुख के भंडार हैं, लेकिन यहां मिल रहा है दुख का भंडार, टेंशन का भंडार, चिंता का भंडार। क्यों मिल रहा है? कारण समझाते हैं। जैसे आप कितने बड़े होशियार हो, बुद्धिमान हो, चालाक हो, सारे गुण आपके अंदर हो, लेकिन 4 आतंकवादी आपको पकड़ कर ले जाए, बंद कर दे, तो आपकी होशियारी, बुद्धिमानी, चालाकी वहां चलेगी नहीं। तो वहां खुश रहोगे कि बेचैन? क्या रहेंगे? बेचैन। होशियार तो हो, लेकिन होशियार होने के बाद बंधन में रहोगे तो बेचैन ही रहोगे। ऐसे जो जीव आनंद का भंडार था, शांति का स्रोत था, सुखों का मूल था, वो बंधन में बंध गया। किसमें बंध गया? कि सो माया बस भयो गोसाई और बध्यो कीर मरकट की नाई। वही जी जो सुख की राशि था वो बंधन में बंध गया, माया के बस में हो गया। और तब ते जीव भयो संसारी और छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। जो सुख की राशि था वो माया के बंधन में बंध गया और तब से संसारी बन गया। ना इसका बंधन खत्म होता है और ना ये सुखी होता। आतंकवादियों के बंधन से ज्यादा छूटेगा नहीं और तब तक ये सुखी होने वाला। छूटने के लिए तमाम उपाय, जप तप नियम पूजा पाठ व्रत उपवास होम यज्ञ तीर्थ वरदान 7 पुराण वेद कहे हैं, लेकिन कहते हैं उनसे छूटता नहीं और उलझ जाता है। कि वेद पुराण बहु कहु पाई और छूट न अधिक अधिक अरुझाई। छूटता नहीं और उलझ जाता है। कैसे उलझ जाता है? अब ये वाली पूजा करूं कि ये वाली पूजा करूं, इनकी पूजा करूं कि उनकी पूजा करूं, ये नाम जपूं कि वो नाम जपूं। कन्फर्म होता है? यही कन्फर्म होता नहीं है। तो उलझ गया कि नहीं उलझ गया? उलझ जाता है। कैसे उलझ जाता है? कि सो माया बस भयो गोसाई और बध्यो कीर मरकट की नहीं। कीर कहते तोते को। पहले तोते को फंसाने वाले लोग क्या करते थे? एक चरखी नुमा यंत्र बनाते थे।